क्या ये दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। गला भी बड़ा है गला। अच्छा गला भी पला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबको। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज नूरिश आपके साथ डेली रूटीन शेयर कर रही है हैज़ अ मदर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इस रूटीन के साथ साथ ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि सेल्फ़ केयर कैसे करें अपनी। अच्छा अपनी देखो भाई, सेल्फ़ केयर होती ही अपनी है तो सेल्फ़ केयर कैसे करें। तो ये जो एक सवाल है ना कि सेल्फ़ केयर, ये मुझे ना शादी के 5-6 साल बाद समझ आया कि सेल्फ़ केयर करना कितना ज़रूरी होता है। ये एक ज़िंदगी बचाने वाला हथियार है सेल्फ़ केयर। तो इसको ना समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ कि जो औरत अपनी देखभाल नहीं करती ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता फिरता प्रेशर कुकर बन जाती है कि वो ना बस कि ना आहिस्ता आहिस्ता ना एक हाउस वाइफ ना वो हो जाती है, ज़हनी मरीज़ा बन जाती है। तो इसलिए ये मैंने आपको कहा ना कि ये एक ज़िंदगी बचाने वाला वेपन है, इसको आपने यूज़ करना है। तो पहले तो समझते हैं कि सेल्फ़ केयर का मतलब क्या है। सेल्फ़ केयर का मतलब सिर्फ पार्लर जाना नहीं है, ये अपने जिस्म, दिमाग, दिल और रूह की संभाल है। यानी कि इसको आपने संभालना है। सिर्फ पार्लर जाने से आपका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा रमज़ान के मिड महीना या रमज़ान के एंड पे स्टार्ट हो जाते हैं, हम पार्लर जाना शुरू हो जाते हैं कि जी ईद आ रही है ईद आ रही है। जब आपका अंदर ही अच्छा नहीं होगा तो आपको कैसे ईद का मज़ा आएगा। तो इसलिए ना आप इंसान हैं, आप कोई रोबोट नहीं है कि आप बस पार्लर जाएंगी तो आप के रोबोट को प्रेस करेंगे आप तो आप हंसना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। पता है सेल्फ़ केयर की 3 इकसाम होती हैं। एक होती है जिस्मानी सेल्फ़ केयर, एक होती है ज़हनी सेल्फ़ केयर और एक होती है रूहानी सेल्फ़ केयर। तो रूहानी सेल्फ़ केयर के लिए ना आपके पास एक तो बेनिफिट है रमज़ान। रमज़ान आ रहा है, आपने जी रूहानी सेल्फ़ केयर करनी है। रूहानी सेल्फ़ केयर के लिए आपने थोड़ा थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ना है। अच्छा मैं अक्सर ऐसी भी हाउस वाइफ को देखती हूँ जो कुरान पाक से ना बहुत दूरी इख्तियार करती हैं। मीन के कुरान पाक को सिर्फ रमज़ान में ही खोला जाता है। तो ऐसा नहीं करना। रमज़ान में तो कुरान पाक पढ़ना है ही, लेकिन आपने उसको ना अपनी आदत अपनाए ना, अपनी आदत में एक हिस्सा समझ लें कि भाई रोज़ का कुरान पाक पढ़ना ही पढ़ना है। बेशक एक आयत ही क्यों ना हो तो अच्छे से कुरान पाक पढ़ें, चाहे वो 5 आयतें ही अपने रब से दिल की बात कर ले। वो मैं कहती हूँ रब जो है ना वो सबसे अच्छा लिसनर है, वो आपकी हर एक बात सुनता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है ना कि रूहानी सेल्फ़ केयर के लिए ना आप नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पाक की तिलावत करें। रमज़ान आपके लिए बेस्ट 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 मंथ है कि जिसमें अल्लाह पाक आपसे आपसे बात करते हैं, आपसे सुनते हैं। खैर अल्लाह ताला हर एक महीनों में तहज्जुद में अल्लाह पाक आपकी सुनते हैं कि बंदा आए मेरे पास और वो गिड़गिड़ाए और मैं उसकी दुआओं पे आमीन कहूँ। तो ये है कि ऐसा है कि रूहानी सेल्फ़ केयर ना बहुत ज़रूरी होती है। रूहानी सेल्फ़ केयर के साथ साथ ज़हनी सेल्फ़ केयर। अब ज़हनी सेल्फ़ केयर आप सोचेंगे कि क्या है। ज़हनी सेल्फ़ केयर ये होती है ना कि हम ना अपने दिमाग में नेगेटिविटी इतनी फुल कर लेते हैं, अपने माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से कि आप ना ज़हनी मरीज़ा बन जाते हो। तो ज़हनी सेल्फ़ केयर के लिए क्या ज़रूरी है कि आप ना किसी के मसलों को अपने साथ ना जोड़ें। आपके अपने मसले मसाइल बहुत सारे हैं, तो आप किसी के मसले मसाइल को ले के फिरते रहोगे ना तो आपका कुछ नहीं बनने वाला। तो इसलिए ना ज़हनी सेल्फ़ केयर के लिए ज़रूरी है कि आप 10 मिनट 15 मिनट तक ना खामोश रहें। और हाउस वाइफ के लिए या लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है खामोश रहना, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा ज़हनी सेल्फ़ केयर के लिए कि आपने 10 मिनट खामोश बैठ कर ना सांसें गिनें कुछ देर के लिए, फ़ोन साइलेंट पे और दिमाग को ऑन रखें कि आप क्या सोच रहे हो। आप ना आप थोड़ी देर के लिए छत पे चले जाओ, थोड़ी देर के लिए कहवा पी लो, 1 कप कहवे का हो जाए या 1 कप चाय का हो जाए। तो खामोशी, बिल्कुल खामोश, आपने साइलेंट मूड में रहना है 10 से 15 मिनट तक।
तो खैर ये कम औखा ही है हाउसवाइफ के लिए। तो खैर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि वाकई में ये काम मुश्किल है औरत के लिए। मैं तो खामोश रहती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं शादी से पहले ना बहुत बातूनी होती थी, मैं इतना बोलती थी, लेकिन शादी के बाद ना एक विद इन 1 ईयर मैंने अपने आप में बहुत बदलाव लेके आई। मैं बोलती ज़रूर थी, लेकिन मैं फिर ये समझती थी कि मैं औरों को हँसाने के लिए कितना मैं बोलती हूँ, कितना मैं करती हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं खुश कर सका ना। तो मैं भी किसी को क्या, आप बोलते रहो, अगले बंदे को आप इम्पोर्टेंस दो नहीं, तो वो बोलता जाए। अच्छा ये भी है कि शादी के बाद अगर आपके पास कोई एक बंदी आप बैठ जाए, मीन के वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, तो आपका ना दिल करेगा इससे उठने की कोशिश करेंगी कि बस जान छूटे इस बंदी से। तो ऐसे ही है ना कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा बोलने से आपका होता है कि आपकी अंदर की जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर की जो बातें होती हैं वो भी खुल के बाहर आ जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़हनी जो सेल्फ़ केयर है ना, इसमें आपने अपने आप को ना 10 मिनट रोज़ के देने हैं। आपने खामोश रहना है, तो आपका ज़हन बिल्कुल पुरसकून हो जाएगा। तो खैर अभी जिस्मानी सेल्फ़ केयर की बात करें ना, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज मेरे हस्बैंड ने ना मुझे, आज मेरे हस्बैंड लेके गए नर्सरी, प्लांट्स वगैरह देखे, तो इतना मज़ा आया। खैर आज हस्बैंड ने दिल ही खुश कर दिया। मैं इनको 1 हफ़्ता हो गया मैं पीछे लगी हुई थी कि मुझे ना फ्लावर्स ला के दो, तो वो आज कह रहे थे कि चलो फाइनली आज लेके जाता हूँ तुम्हें। तो जी नर्सरी जा रहे हैं। तो नर्सरी जाने के साथ साथ मैं अब आपको बताती हूँ जिस्मानी सेल्फ़ केयर क्या है। थोड़ा सूरज की रोशनी में चहलकदमी और विटामिन डी और मूड दोनों बेहतर हो जाते हैं। मीन के विटामिन डी आपको मिलता है ना जब सूरज की रोशनी से, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो लेट उठते हैं, जो मीन के विटामिन डी उनको प्रोवाइड नहीं होती लेट उठने के सबब की वजह से, तो जो लोग लेट उठते हैं उनमें हमेशा वो होता है कि वो आपको ना हमेशा गुस्से का इज़हार कर रहे होते हैं, गुस्सा होता है उनको हमेशा से। तो जो सुबह सुबह उठते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो उनका अच्छा होता है, सिस्टम अच्छा चल रहा होता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अपने जो डेली रूटीन में उसमें ना शुगर को कम कर दें। और यानी कि शुगर आप कम करेंगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो जिस्मानी सेल्फ़ केयर है ना वो आपकी ठीक हो जाएगी। नींद पूरी करें, क्योंकि नींद के बगैर ना एक फ़रिश्ता औरत भी ना शैतान लगने लगती है, क्योंकि उसकी आंखें सूज जाती हैं आंखें स्वेल हो जाती हैं, गुस्से का इज़हार करती है। तो इसलिए जब आपकी नींद पूरी होगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली ना एंड द आपका लास्ट मूड वन अच्छा हो इज जाएगा। जज्बाती सेल्फ केयर है। फनी बट ट्रू है कि आपने अपने जज्बात को समझना है। यानी कि कभी कभी ना होता है कि चाय के साथ ना बिस्किट अगर किचन में पड़े हुए हैं तो छुपा के खुद ही खा लें किसी को ना पता चले। अच्छा बाउंड्रीज़ लगाएं, सबको खुश करने के चक्कर में ख़ुद को ना जलाएं भाई। मैं तो ये एक रूल अपनाती हूँ कि ख़ुद को ना जलाएं कि उसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, जॉइंट फैमिली में इस बंदी को भी खुश करना है। नो नेवर, आप नहीं खुश कर सकते हो। आप अगर खुश करने की कोशिश भी करते हो तो अगला बंदा नहीं खुश हो सकता। तो इसलिए ना बाउंड्रीज़ लगाएं और आप ना अपने आप को खुश करने के चक्कर में ना रहें हर वक्त। तो कभी कभार आप ना आईने में मीन के शीशे के आगे खड़े हों और ख़ुद से बात करें, वाह भाई आज तो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, कल से बेहतर लग रही हूँ। तो ऐसे अच्छा ये जब आप टिप्स अपनाएंगी ना सेल्फ़ केयर की, तो आप ख़ुद ब खुद ना आपका माइंड फ्रेश होगा। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि मैं एक अच्छे माहौल में रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे बच्चे की तरबियत मैं अच्छी कर रही हूँ। जब आप नेगेटिविटी आपके माइंड में होगी तो आप हमेशा हर एक चीज़ में से ना, हर एक बंदे में से आपको नुक्स ही नज़र आएंगे। तो जो औरत अपने आप से मोहब्बत करती है ना, वो अपने घर को भी मोहब्बत से भर देती है। ये बात वाकई में ट्रू है कि आप अपने आप से मोहब्बत करती हो ना, तो आप अपने घर को ना मोहब्बत ही मोहब्बत आपको नज़र आएगी। तो इसलिए ये जो आपके सेल्फ़ केयर टिप्स मैंने आपको बताई हैं ना, तो काइंडली 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 अपनाइएगा। और जो हाउसवाइफ मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं और मुत्तफ़िक हैं ना कि जो मैंने आपको सेल्फ़ केयर टिप्स दी हैं, वाकई में अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये टिप्स अपनाती हैं तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना कोई मुश्किल नहीं है। आप अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करेंगी कि या अल्लाह जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे से नवाजा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, एक नए व्लॉग के साथ कल हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।